बाबा गंभीरनाथ बाबा गोरखनाथ की परंपरा से जुड़े एक प्रतिष्ठित योगी थे। वे गोरखपुर के गोरखनाथ आश्रम में नाथ संप्रदाय के महंत थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आश्रम के महंत है। नाथ योगियों को कानफटा योगी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे अपने कानों में बड़े बड़े कुंडल धारण करते हैं, जिसे कानफटा कहा जाता है, जिसका अर्थ है फटे हुए कान। बाबा गोरखनाथ स्वयं एक महान हठ योगी और लय योगी के रूप में प्रसिद्ध थे। बाबा गंभीरनाथ ने तिब्बत के ज्ञानगंज की यात्रा भी की, जहां उन्होंने कई वर्षों तक क्रिया योग का गहन अध्ययन किया। इस तथ्य का खुलासा स्वामी विशुद्धानंद परमहंस जी ने एक अवसर पर किया। स्वामी विशुद्धानंद ने बताया कि जब प्रोफेसर अक्षय कुमार दत्तगुप्त उनसे मिलने आए, तो उन्होंने बताया कि उनके भाई अमूल्य ने बाबा गंभीरनाथ से दीक्षा प्राप्त की थी। इस पर स्वामी विशुद्धानंद ने बाबा गंभीरनाथ की आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञानगंज से उनके संबंध के बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्वामी विशुद्धानंद ने आगे बताया कि ज्ञानगंज में जब उन्हें ब्रह्मचर्य दीक्षा मिली, तो बाबा गंभीरनाथ से उनकी पहली मुलाकात हुई। उस समय बाबा गंभीरनाथ ज्ञानगंज में निवास कर रहे थे और उन्होंने अपना आशीर्वाद देने के लिए स्वामी विशुद्धानंद को फल भेंट किया। स्वामी विशुद्धानंद ने बाबा गंभीरनाथ की योगिक सिद्धियों की अत्यधिक प्रशंसा की और साथ ही उनके संगीत के प्रति प्रेम को भी सराहा। बाबा गंभीरनाथ सितार बजाने में कुशल थे और भजनों का गायन करते थे। उन्होंने नर्मदा नदी के निकट अपनी यात्राओं के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन किया, जो उनके शिष्यों के साथ चर्चा के दौरान हुई। इस क्षेत्र में भटकते हुए बाबा गंभीरनाथ को एक सुनसान झोपड़ी के पास जाने का आकर्षण महसूस हुआ। वहीं उन्होंने विश्राम और ध्यान करने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह जब वे गहरे ध्यान में थे, एक अद्भुत नाग उनके सामने प्रकट हुआ। नाग ने अपनी अविचल दृष्टि बाबा गंभीरनाथ पर टिका दी और कुछ समय बाद उसने आदरपूर्वक उनके चारों ओर चक्कर लगाया और फिर चला गया। इस मुठभेड़ का बाबा गंभीरनाथ पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा, जिससे वे गहरे समाधि में चले गए। नाग अगले 2 दिनों तक उसी सम्मानजनक रीति रिवाज को दोहराते हुए लौटा। तीसरे दिन झोपड़ी का स्थायी निवासी ब्रह्मचारी आया। वह बाबा गंभीरनाथ के वहां ठहरने से नाखुश नहीं था, बल्कि उनकी उपस्थिति से प्रभावित था। ब्रह्मचारी ने खुलासा किया कि इस क्षेत्र में एक अद्भुत महात्मा, एक अत्यधिक विकसित आध्यात्मिक प्राणी निवास करता था, जो नाग के रूप में प्रकट होता था। यह महात्मा केवल सबसे आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील व्यक्तियों को ही दिखाई देता था। ब्रह्मचारी ने झोपड़ी में 12 वर्षों तक प्रार्थना और ध्यान किया, महात्मा का दर्शन प्राप्त करने की आशा में, लेकिन कभी भी इतना भाग्यशाली नहीं रहा। महात्मा विजयकृष्ण गोस्वामी, एक ब्रह्मज्ञानी और सम्मानित सद्गुरु, बाबा गंभीरनाथ के बारे में कहते थे, बाबा गंभीरनाथ एक ऐसे योगी है जिन्होंने अपनी असाधारण योग साधना से इस संसार को एक पल में सृजन, नियंत्रण और विनाश करने की दिव्य शक्ति प्राप्त की है। वे ज्ञान, शक्ति और ऐश्वर्य के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं और अब इस संसार में प्रेम, शांति और माधुर्यता के पूर्ण अवतार के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाबा गंभीरनाथ यद्यपि ईश्वर साक्षात्कार की इतनी उच्च अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने बहुत कम चमत्कार दिखाए। बाबाजी के भारत भर में काफी संख्या में शिष्य थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी गृहस्थ के घर में निवास नहीं किया। वे सितार बहुत अच्छी तरह बजा सकते थे और भजन भी गा सकते थे। एक बार वे कोलकाता गए और एक बड़े किराए के घर में ठहरे, जहां उनके शिष्यों ने उनकी इच्छानुसार सेवा की व्यवस्था की। हर दिन हजारों भक्त उनसे मिलने आते थे और मुफ्त में चावल का प्रसाद बांटा जाता था, जिसके लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता होती थी। उनके मुख्य शिष्यों के एक समूह ने निर्णय लिया कि वे हर दिन केवल स्वेच्छा से दिए गए अर्पणों को ही स्वीकार करेंगे और किसी भी कमी को वे स्वयं पूरा करेंगे। 1 महीने बाद इन शिष्यों ने आय और व्यय का हिसाब लगाया और पाया कि कुल आय बिल्कुल व्यय के बराबर थी, आखिरी पैसे तक, जिसे उन्होंने बाबाजी का अप्रत्यक्ष चमत्कार माना। इस वीडियो में बाबा गंभीरनाथ जी पर अक्षय कुमार बनर्जी की प्रामाणिक लेखनी और स्वामी विशुद्धानंद परमहंस जी पर अक्षय कुमार दत्तगुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक का संदर्भ दिया गया है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पर आने वाले नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।